हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं हूँ शीतल और आज के इस वीडियो में मैं आपको शो करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी के मूज आई शेडो पैलेट का रिव्यू, जो कि इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। बहुत ही अच्छे आई शेडोज हैं और इन्हें आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये अच्छा पिगमेंट है इनका। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। गाइज, ये इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं। इसका जो रेट है वो है 340। अगर आप इसको इसके किसी शोरूम से लेते हैं तो आपको ये सेम रेट में ही मिलेगा। मैंने इसको एक मॉल से खरीदा था तो मुझे ये 349 में ही मिला था। और इसका जो टोटल वेट है वो है 12 ग्राम्स। और ये जो आई शेडो पैलेट है ये है नंबर 02। तो यहाँ पर सब मेंशन है। और इसके बाद जो इसकी एक्सपायरी दी हुई है वो दी हुई है 2019 से 2023 तक। तो एक्सपायरी अराउंड 4 ईयर दे रखी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इनका हैंड स्वैच भी दिखा दूंगी और इससे एक क्विक आई मेकअप क्रिएट करके भी दिखाऊंगी आपको। गाइस, इस तरीके की प्लास्टिक बॉक्स में आता है। बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी इसकी जो बॉक्स है वो है। बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग है इसकी। एंड आप देख सकते हैं इसमें टोटल 10 कलर्स आते हैं। मैं इनको पहले यूज़ कर चुकी हूँ। सो द पिगमेंटेशन ऑफ द आई शेडोज आर वेरी नाइस। आप इन्हें बिल्कुल ले सकते हैं। आप अगर जाना चाहते हैं किसी शादी या पार्टी में और आपको जल्दी से करना है एक आई मेकअप, तो आप इसके साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। गाइस, स्विस ब्यूटी ने आई शेडो की और भी बहुत सारी वेराइटीज निकाली हैं जिनमें आपको मैट आई शेडो भी मिल जाएंगे। बट मेरे पास ऑलरेडी आई शेडो मेकअप रेवोल्यूशन की हैं, तो मैंने मूज आई शेडो लेने के लिए इस तरीके का पैलेट लिया था। आप भी इनको परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना आई मेकअप ट्यूटोरियल। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन, जो कि मेबेलिन का फाउंडेशन है और मैंने CTM पहले से ही कर लिया था। इसके बाद मैंने ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है जिसका शेड है 02 और उसे मैंने अपने अंडर आई एरिया और हाइलाइटेड एरियाज़ पर अप्लाई कर लिया है। बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया था ये मैंने और उसे फिर पाउडर की हेल्प से सेट कर लिया। और इसके बाद मैंने लूज़ पाउडर को अंडर आई एरिया पर लगा लिया था। और गाइज, इसके बाद मैंने कर ली थी अपनी पाउडर कॉन्टोरिंग, जो थी शुगर की कॉन्टोर दी फोर्स मिनी ब्राउज़र और शेड नंबर था 01 टॉपे टॉपर। और गाइज, इसके बाद मैंने अपनी कॉन्टोरिंग को और शार्प दिखाने के लिए लूज़ पाउडर को इस स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरह से अप्लाई कर लिया था, जिससे कॉन्टोरिंग बहुत ही अच्छी नज़र आती है। और इसके बाद मैंने यूज़ किया था ब्लशर। ये भी मैंने शुगर का ही यूज़ किया था, कॉन्टोर दी फोर्स मिनी ब्लश और शेड नंबर था 02 पिंक पिनेकल। अब गाइज, इसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल किया था और ये है मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल, जो कि ब्राउन कलर में है। बहुत ही नेचुरल लुक देती है और इसका शेड नंबर है 02, जिससे आप अपनी आईब्रोज़ को एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी के कंसीलर को लिया और इस तरह से अपनी आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। इससे जो हमारा आई शेडो होता है वो बहुत ही उभर कर आता है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बट दिस इज़ द राइट वे, जिससे आपका आई शेडो जो है बहुत ही सुपर्ब लगेगा। अब मैंने इस कंसीलर को एक फ्लैट ब्रश लेकर अपनी आईलिड पर इक्वली स्प्रेड कर लिया था। आईब्रोज़ को एक शार्प लाइन देते हुए आप इस तरह से बना लीजिए, जिससे आपकी आईब्रोज़ भी बहुत उभर कर आएंगी और हमारी आई शेडो लगाने का जो बेस है वो परफेक्ट तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने गाइस दूसरी आइज़ पर भी कंसीलर को अप्लाई कर लिया था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ऑब्वियसली रिज़ल्ट विल बी द बेस्ट। और गाइस, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी परफेक्ट हो सकते हैं मेकअप में। कहीं जाने की बाहर कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइस, इसके बाद इसे मैंने लूज़ पाउडर से सेट कर लिया है, क्योंकि आइज़ के इस एरिया पर ही सबसे ज़्यादा क्रीज बनती हैं, तो इसे लूज़ पाउडर से सेट करना बहुत ही कंपलसरी है। और इसके बाद गाइस, थोड़े सा जो एक्स्ट्रा पाउडर था उसे मैंने डस्ट ऑफ कर दिया था।
अब गाइज मैंने अपनी इस आई पैलेट से एक लाइट पिंक शेड लिया फॉर द ट्रांजिशन कलर, और इस शेड को मैं अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ इस तरह से ब्रश को राउंड शेप में मूव करते हुए अप्लाई करूँगी। इसी तरह से मैंने दूसरी आइज़ पर भी अपना ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर लिया था। अब गाइज मैंने अपनी दूसरी पैलेट से डार्क पिंक कलर लेकर आउटर कॉर्नर पर एक वी शेप में पहले डार्क पिंक अप्लाई किया और उसके बाद उसे अंदर की तरफ स्प्रेड कर रही हूँ ताकि दोनों शेड्स जो हैं वो आपस में मिल जाएं और किसी भी तरीके की हार्श लाइन ना दिखें। गाइस ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, इसलिए मैं दोनों शेड्स को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी आई पर भी आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ शेड को अप्लाई करते हुए स्प्रेड करूँगी। और यहाँ पर मैंने बहुत ही इजी सा आई मेकअप लुक क्रिएट किया था। आप इससे हॉलो आइज़ भी क्रिएट कर सकते हैं या अपनी पसंद का कोई और आई मेकअप। अब इसके बाद मैं अपना स्विस ब्यूटी का मूज़ आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इस पिंक शेड को मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई किया है, क्योंकि ब्रश से ये उतना ज़्यादा पिगमेंट नहीं दे रहा था। आप भी फिंगर की हेल्प से इसे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और देखिए कितना प्यारा सा एक लुक क्रिएट हो गया है और थोड़ा क्विक भी है। कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं कि फंक्शन रात का है या डे टाइम का है। तो मैंने इस तरह से फिंगर से आगे के पोर्शन में इस मूज़ आई शेडो को यूज़ कर लिया था। अब आईलाइनर यूज़ कर लिया था मैंने और एलेटीन का ये आईलाइनर यूज़ किया था मैंने। अब यहाँ पर मैंने दोनों आईज़ पर अपनी आईलाइनर लगा लिया था और उसके बाद सेम पिंक शेड को लेके मैं अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही थी। बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाता है इससे। और इसी तरह से मैंने दूसरी आई पर भी अपने ये पिंक शेड लगा लिया था। अब यहाँ पर मैं ब्लैक काजल यूज़ नहीं करूँगी आज, तो इसकी जगह आप वाइट काजल को भी अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर सकते हैं। इनसे आंखें थोड़ी सी बड़ी नज़र आती हैं और मेकअप भी अच्छा लगता है। सो जिन्हें ब्लैक काजल पसंद नहीं है वो इस तरह से वाइट काजल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने लगा ली थी अपनी आई लैशेस और लिपस्टिक, और इसके बाद मैंने यूज़ कर लिया था शुगर का ही हाइलाइटर, कॉन्टूर दी फोर्स मिनी हाइलाइटर, और शेड नंबर था 01 शैम्पेन चैम्पियन। और गाइज इस तरह से मैंने इसको अपने हाइलाइटेड एरियाज़ पर लगा लिया था और जो नीचे का वाइट पाउडर था उसे मैंने बाद में डस्ट आउट किया था। अब गाइस लास्ट में मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लूँगी और अपने आई एरिया को कवर अप करते हुए पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। अब गाइस लास्ट में मैंने ये हाइलाइटर को ही अपने इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर लिया था। देखिए कितना अच्छा सा लुक आ गया है। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये शुगर का, और अपनी ब्रो बोन पर भी अप्लाई कर लूँगी। सो यहाँ पर हो गया था मेरा मेकअप कंप्लीट, और ये था मेरा सिंपल सा आई लुक जो मैंने क्रिएट किया था स्विस ब्यूटी के मूज़ आई शेडो पैलेट से। और गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।